एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 3 इन्फेक्शन कंट्रोल की, जिसका नाम है हैंड हाइजीन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हैंड हाइजीन और एक होता है हैंड वॉशिंग, राइट। तो हैंड हाइजीन का है क्या है, मीन्स आप अपने हाथों को क्या कर रहे हो, साफ रख रहे हो, है ना। हैंड हाइजीन क्या है, मीन्स अपने हाथों की क्लीनिनेस को मेंटेन करना। अब इसको साफ रखने के लिए, मीन्स हाथों को साफ रखने के लिए आप क्या कर रहे हो, हैंड वॉशिंग कर रहे हो। मीन्स ये दोनों चीज़ें जो है क्या है, इंटर रिलेट है, लेकिन फिर भी क्या आपस में अलग है। ठीक है, तो ये हैंड हाइजीन है और हैंड वॉशिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला हैंड वॉशिंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट। मीन्स हम हाथों को क्या रख रहे हैं, साफ रख रहे हैं, ताकि डर्ट को रिमूव कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सके एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। मीन्स जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। हेल्थ केयर सेटिंग्स मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, हैंड वॉशिंग इंक्लूड है। अब देखो जो आपकी हैंड वॉशिंग है वो एक तो आप क्या कर सकते हो, सोप प्लस वाटर के साथ कर सकते हो। जब हमारे हाथों पे क्या विजिबली डर्ट लगा हुआ है, मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है, तब आप क्या यूज कर रहे हो, सोप एंड वाटर यूज कर रहे हो। अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हो, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। मीन्स आप सैनिटाइजर के साथ जब हाथ साफ कर रहे हो, तो वो क्या है, जब आपके हैंड्स पे विजिबल डर्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आप एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कर सकते हो। तो वही बोला कि इसके अंदर हैंड वॉशिंग जो है वो इंक्लूड है विद सोप एंड वाटर, या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कर सकते हो, या फिर सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक्स। मीन्स एंटीसेप्टिक्स का यूज कर सकते हो हैंड्स को साफ करने के लिए, राइट। तो अब नेक्स्ट देखो इसके ऑब्जेक्टिव, मीन्स हम इसका एम क्या है, हैंड हाइजीन क्यों कर रहे हैं। तो हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो है क्या हो, ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको इन्फेक्शन चेन कराई थी, है ना। तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारी इन्फेक्शन की चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पेशेंट को और हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों को ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो हमारे हाथों पे डस्ट वगैरह है, या फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो जो है वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, उनका रिडक्शन जो है वो हो जाएगा। तो यही क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहले बोला परफॉर्म हैंड हाइजीन एट राइट टाइम। मीन्स राइट टाइम पे जो है आपको हैंड हाइजीन फॉलो करना है। तो बोलो फॉलो द WHO 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। ये हमने आगे पढ़ना है कि हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। मीन्स आप हैंड हाइजीन किस किस टाइम पे करोगे, है ना, पेशेंट के कॉन्टैक्ट से पहले, पेशेंट के कॉन्टैक्ट के बाद, है ना, ये सारे जो है मूवमेंट्स आते हैं। तो क्लीन हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी पेशेंट कॉन्टैक्ट। मीन पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने से पहले भी और बाद में भी जो आपको क्या करना है, हैंड्स को क्लीन करना है। फिर बोला चूज करेक्ट मेथड। मीन्स हैंड हाइजीन के लिए जो आपको क्या करना है, प्रॉपर मेथड यूज करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि सोप एंड वाटर यूज कर सकते हो, या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कर सकते हो, या फिर एंटीसेप्टिक्स का यूज कर सकते हो ना। तो हमने करेक्ट टेक्निक जो है वो, करेक्ट मेथड जो है वो फॉलो करना है। यूज एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब इफ हैंड आर नॉट विजिबल डर्टी। मीन्स हैंड जब विजिबली डर्टी नहीं है, तो हमने क्या यूज करना है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करना है ना। फिर नेक्स्ट बोले यूज करेक्ट टेक्निक। टेक्निक जो है वो हमने क्या करनी है, यूज करेक्ट टेक्निक को हमने यूज करना है। मीन्स जो हमारे हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं वो प्रॉपरली जो हमने फॉलो करनी है। उनकी ड्यूरेशन जो होती है, कितने टाइम तक हमें हैंड वॉश करने हैं, तो हमने वो ड्यूरेशन को मेंटेन करना है। फिर हमने जो जो हमारे हैंड्स के सरफेस है, जिन जिनको हमने वॉश करना है, तो उन सारे उनको क्या करना है, कवर करना है। तो वही बोला फॉलो द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग स्टेप्स। फिर बोला एंश्योर ऑल हैंड सरफेसेज। एंश्योर करो कि आपके हैंड के सारे सरफेसेज जो है वो क्लियर हो, चाहे वो पाल्म हो या बैक ऑफ हैंड्स हो, फिंगर्स हो, थम्स हो, रिस्ट हो, हमारी वो सारे क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेंटेन रिकमेंड ड्यूरेशन। मीन्स जितनी रिकमेंडेड ड्यूरेशन है हैंड वॉशिंग के लिए, उसको जो आपने मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग की 40 to 60 सेकेंड है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर रहे हो तो 20 to 30 सेकेंड है, सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर रहे हो तो 2 to 5 मिनट्स है ना। जो सर्जरी से पहले आप हैंड वॉशिंग करते हो ना, तो उसके क्या है, 2 to 5 मिनट्स है। ठीक है, अदर्स प्रिंसिपल के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि हमने ज्वेलरी को रिमूव करना है, प्रॉपरली जो है हैंड्स को ड्राई करना है, सुखाना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, क्लीन और सिंगल यूज टॉवल का यूज़ करना है ना, जो डिस्पोजेबल टॉवल है उसको यूज़ करना है। प्रोटेक्ट करना है स्किन के इंटीग्रिटी। मीन्स अगर क्या हो रहा है, हैंड वॉश करके जो है हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, तो हमने क्या यूज़ करना है, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करना है। अवॉइड रिकंटामिनेशन। मीन्स अब आपने हैंड वॉश कर लिया, अब दोबारा से उसको गंदा होने से बचाना है। मीन्स आप जो है किसी इन्फेक्टेड जगह पे जो है टच नहीं करोगे हैंड वॉश करने के बाद। ठीक है, तो वही बोला कि अवॉइड रिकंटामिनेशन को अवॉइड करना है। तो डोंट टच कंटामिनेटेड सरफेस। जो कंटामिनेटेड
सरफेस है उसको आप टच नहीं करोगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन, कितने तरीके की हैंड हाइजीन जो है वो होती है ना। तो सबसे पहले बोला कि हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रूटीन हैंड वॉश। मीन्स जो हम रूटीन के अंदर जो हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने खाना खाया उसके बाद हम हैंड वॉश कर रहे हैं, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कर रहे हैं, आफ्टर टॉयलेटिंग जो है हम हैंड वॉश कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे रूटीन वे में जो हम हैंड वॉश कर रहे हैं ना, तो वही है। तो रूटीन हैंड वॉश बोलो या फिर सोशल हैंड वॉश बोलो। इट मीन्स वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम हैंड। मीन्स हैंड से क्या कर रहे हो आप, जर्म्स को रिमूव कर रहे हो। और किसका यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, सोप एंड वाटर का। तो इसके अंदर पर्पस क्या है कि विजिबल डर्ट, मीन्स जो हमारे पास विजिबल है डर्ट है ना, हाथों पे जो दिख रही है उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला, रिमूव ट्रांजिएंट जर्म। ये क्या करता है, हैंड वॉश करने से क्या होता है, हमारे जो ट्रांजिएंट जर्म्स है ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आएंगी, ट्रांजिएंट जर्म्स और एक होता है रेजिडेंट जर्म्स। ठीक है, ये दो तरीके के जर्म्स बोले। ठीक है, तो ट्रांजिएंट जर्म्स कौन से होते हैं, जो आपके हैंड्स पे जो है टेम्परेरीली लग जाते हैं। मीन्स मैंने इस कंटामिनेटेड सरफेस को टच किया तो मेरे हाथ पे जो है वो जर्म्स लग गए है ना, तो इसको हम हैंड वॉश करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर बोला नेक्स्ट रेजिडेंट जर्म्स। रेजिडेंट जर्म्स कौन से होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर जो है क्या होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं है ना। ये जो है हमें हार्म नहीं करते और दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो है हमको बचाते हैं। तो ये क्या होते हैं, रेजिडेंट जर्म्स है। तो नॉर्मल हैंड वॉशिंग से क्या होता है, हमारे ट्रांजिएंट जर्म्स तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो रेजिडेंट जर्म्स है ना वो रिमूव नहीं होते। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो हमारी सर्जिकल हैंड वॉशिंग है ना, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है, तो उसका हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास दोनों जर्म्स जो है क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें बोला एजेंट्स में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर प्लेन सोप यूज़ कर रहे हो और रनिंग वाटर ओनली। ठीक है, फिर इसकी ड्यूरेशन जो है 40 to 60 सेकेंड्स आपकी रहेगी हैंड वॉशिंग की। तो इंडिकेशन मीन्स आप कब कब इसको यूज़ कर रहे हो, तो जब हैंड हमारे विजिबली डर्टी हो, बिफोर ईटिंग या फिर आफ्टर ईटिंग आप इसको यूज़ कर रहे हो, आफ्टर यूजिंग टॉयलेटिंग। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा सैनिटाइजर, जिसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट इज़ क्लीनिंग हैंड विद एन अल्कोहल सैनिटाइजर व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी। मीन्स जब हमारे हाथ जो है विजिबल डर्टी नहीं होते, मीन्स हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी क्या जर्म्स तो प्रेजेंट है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर रहे हैं। तो इसका पर्पज़ क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। क्रॉस इन्फेक्शन में जो एक पर्सन से दूसरे के अंदर फैलता है, रिड्यूस कर देगा हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को भी। ठीक है, अब यहाँ पे एजेंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं हम, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब मीन्स हमारा जो सैनिटाइजर है हम उसको यूज़ करें, जिसके अंदर क्या है 70% अल्कोहल जो है प्रेजेंट होती है ना। कॉमनली जो हमें बस 60 to 95% तक जो है हम एवरेज लेके चलते हैं कि इसके अंदर इतनी अल्कोहल पाई जाती है। ठीक है, फिर इसकी ड्यूरेशन जो है 20 to 30 सेकेंड्स रहेगी। ठीक है, अब इसकी इंडिकेशन क्या है, बिफोर टचिंग पेशेंट और आफ्टर टचिंग पेशेंट, व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली सोइल्ड मीन्स डर्टी, जब विजिबली डर्टी ना हो, या फिर कोई भी ये सेप्टिक प्रोसीजर है उससे पहले हम कर रहे हैं। ये सेप्टिक प्रोसीजर मीन्स हम कैनुला लगा रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हम कैथेटर लगा रहे हैं, तो सारे ये सेप्टिक प्रोसीजर हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। इसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एंटीसेप्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। हमारे एंटीसेप्टिक क्या हो सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन या फिर पोविडिन, आयोडीन का जो है हम यूज़ करके क्या करते हैं, हैंड्स को क्लीन कर रहे हैं। तो इट मीन्स वॉशिंग हैंड विद एंटी माइक्रोबियल सोप। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ट्रांजिएंट और रेजिडेंट दोनों तरीके के फ्लोरा जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिमूव हो रहे हैं। अब इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ करा है, एंटी माइक्रोबियल सोप, और इस सोप के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरहेक्सिडिन या फिर पोविडिन, आयोडीन। ठीक है, तो यही बोला कि ट्रांजिएंट और रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पर्पस है हाई रिस्क पेशेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। कॉमनली जो है आपको पर्पस आप लिख सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी भी क्या रहेगी, 40 to 60 सेकेंड्स रहेगी। इंडिकेशन कोई इन्वेजिव प्रोसीजर है तो उससे पहले जो आप यूज़ करो, इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक कैथेटर लगाना है ना, तो ये क्या हमारा कोई इन्वेजिव प्रोसीजर है ना, तो ये ICU के अंदर या फिर हाई रिस्क एरिया के अंदर हम यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करें, ट्रांजिएंट और रेजिडेंट दोनों तरीके
तरीके के फ्लोरा को रिमूव कर रहे हैं ना। बिफोर केयरिंग फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट मीन्स जिसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और वो जल्दी से इन्फेक्शन को जो है वो गेन कर लेगा ना। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक हैंड वॉश का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल से ही समझ में आ रहा है कि हम सर्जरी से पहले जो हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ क्लीनिंग ऑफ हैंड्स एंड फोर आर्म, हैंड से लेके फोर आर्म तक जो हम क्लीन कर रहे हैं हैंड्स को। ठीक है, तो सर्जरी से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास ट्रांजिएंट और रेजिडेंट दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देगा। जो हमारे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं ना, उनको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट आता है एजेंट्स यूज़। तो इसके अंदर आप क्या क्लोरहेक्सिडिन, पोविडिन, आयोडीन हो सकता है या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो आप यूज़ करते हो सर्जरी से पहले हैंड वॉश करने के लिए। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो है सबसे ज़्यादा रहती है 2 to 5 मिनट्स और इसके अंदर हम हैंड्स, फोर आर्म और एल्बो तीनों को जो है यहाँ पे हम कवर करके वॉश करते हैं। ठीक है, तो ये था। इंडिकेशन क्या है, किसी भी सर्जरी से पहले आप वॉश करोगे या फिर कोई स्टेराइल सर्जिकल प्रोसीजर आप कर रहे हो तो उससे पहले जो है आपको क्या करना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना है या फिर ओटी में एंटर करने से पहले। ठीक है, अब मैंने आपको ये एक टेबुलर फॉर्म दे दी है ताकि आपको इजीली जो है लर्न हो सके। तो रूटीन हैंड वॉश के अंदर हमने क्या यूज़ करा, प्लेन सोप और वाटर। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 42 सेकेंड 60 सेकेंड्स एंड इंडिकेशन क्या है, जब हमारे हैंड्स क्या है विजिबली डर्टी हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के अंदर हम क्या यूज़ करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सैनिटाइजर। ठीक है, इसकी 30 सेकेंड जो है ड्यूरेशन रहेगी और हैंड जो है विजिबल डर्टी नहीं होंगे तब इसको यूज़ करेंगे। एंटीसेप्टिक के अंदर क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करो या फिर पोविडिन, आयोडीन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करें, एंटी माइक्रोबियल सोप। 40 to 60 सेकेंड में इन दोनों की क्या है, सेम है, रूटीन हैंड वॉश की भी और एंटीसेप्टिक की भी। इसको हम बिफोर इन्वेजिव प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं। सर्जिकल हैंड वॉश के अंदर भी जो है हम सेम जो है एजेंट यूज़ करेंगे लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी 2 to 5 मिनट्स और इंडिकेशन जो है बिफोर सर्जरी हम इसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग के अंदर क्या है, हम हाथ को क्या करें, वॉश करें ताकि हमारे हैंड्स क्या रहे, क्लीन रहे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर। आप सोप या वाटर का यूज़ कर रहे हो या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हो ताकि जो है आप क्या कर सकते हो, डर्ट को रिमूव कर दो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दो। तो यही क्या है, हैंड वॉशिंग है। फिर इसके पर्पज़ क्या है, रिमूव करना है डर्ट को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर आपको क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है ना, प्रिवेंट करना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर को। ठीक है, तो ये कॉमन से पर्पस आपको लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग, 2 तरीके की हैंड वॉशिंग आती है। सबसे फर्स्ट मेडिकल हैंड वॉशिंग और नेक्स्ट आती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो देखो मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या है, जो हम कॉमनली जो हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले, है ना। किसी को इंजेक्शन लगाना है या फिर आपको किसी का वुंड ड्रेसिंग करनी है, कॉमनली जो आप कर रहे हो पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद जो आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो वो क्या है, कॉमन जो आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वो क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग सिर्फ कब होगी, बिफोर सर्जरी। सर्जरी करने से पहले जो हम हैंड वॉशिंग करेंगे वो क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो इट इज़ अ रूटीन हैंड वॉशिंग, मीन्स हम इसको रूटीन के अंदर यूज़ करें हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, रूटीन हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर। इसको कौन यूज़ करे, हेल्थ केयर वर्कर, जैसे नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए ना, टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए और इन्फेक्शन को स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहेगा, हमारे जो ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मीन्स ट्रांजिएंट अभी मैंने बताया, ऐसे याद करो, टी से ट्रांजिएंट और टी से टेम्परेरी। मीन्स जो हमारे हाथों पे टेम्परेरीली जो है वो लग जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद या फिर पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन जो है इससे प्रिवेंट होगा, है ना। फिर इंडिकेशन मीन्स हम कब यूज़ कर रहे हैं इसको, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई क्लीन या फिर एसेप्टिक प्रोसीजर आप कर रहे हो उससे पहले यूज़ कर रहे हो, या फिर पेशेंट के क्या है बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में अगर आप आए हो, जैसे वुंड ड्रेसिंग करी तो अब उसके ब्लड वगैरह के कॉन्टैक्ट में आप आए हो तो तब भी आप क्या यूज़ कर रहे हो, हमारी मेडिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले ज्वेलरी को रिमूव करना है, वेट हैंड्स विद रनिंग वाटर। फिर पानी के नीचे जो अपने हाथों को क्या करना है, वेट करना है, गीला करना है। नेक्स्ट आएगा अप्लाई सोप या फिर एंटीसेप्टिक सोप। मीन्स आप कॉमनली जो सोप यूज़ कर रहे हो या फिर एंटी माइक्रोबियल सोप या फिर एंटीसेप्टिक सोप जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अब जो मेन डिफरेंस आपको करना है वो क्या है, वॉश हैंड अप टू रिस्ट। मीन्स आपको हाथ कहाँ तक धोने हैं, आपकी रिस्ट तक धोने हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 40 to 60 सेकेंड तक हमारी मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है यूजिंग करेक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक। मीन्स आपने करेक्ट हैंड वॉशिंग की टेक्निक यूज़ करनी है। फिर बोला कीप हैंड बिलो द एल्बो वाइल रिंसिंग। मीन्स आपने अब हाथ
वॉश कर लिया। अब उसको सुखाने के लिए आप क्या करोगे, हैंड्स को नीचे ऐसे रखोगे बिलो द एल्बो लेवल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो कीप हैंड्स बिलो द एल्बो वाइल रिंसिंग। अब इसमें क्या होगा, वाटर शुड फ्लो फ्रॉम रिस्ट टुवर्ड फिंगर टिप्स, मीन्स आपके क्या होगा, रिस्ट से लेके आपके फिंगर टिप तक जो है पानी क्या होगा, रिंस होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। रिस्ट से लेके कहाँ तक, आपकी फिंगर टिप तक। ड्राई हैंड विद अ क्लीन पेपर टॉवल, मीन्स आपने कैसा यूज करना है, टॉवल, पेपर टॉवल यूज करना है और क्लीन जो है वो होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, टैप को टर्न ऑफ कर देना है। तो इसके अंदर मेन क्या, आपने रिस्ट तक वॉश करना है, 40 to 60 सेकेंड हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, ड्यूरेशन। और हैंड्स जो है बिलो द एल्बो जो है हमने इसको ऐसे रखना है, और इसमें पानी का फ्लो क्या होगा, फिर रिस्ट से लेके हमारी फिंगर टिप तक, ठीक है। और पेपर टॉवल जो हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक। आता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर्जरी से पहले हैंड को वॉश करते हैं ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हैंड एंड फोरआर्म विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर सर्जरी, मीन्स हम अपने हैंड्स और फोरआर्म, ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अभी हमने सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर किया था कि इसके अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर जो हमारे पास एल्कोहल बेस्ड हैंड रब है उसको भी जो है हम एडिशनली हम इसको यूज कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, हमारे पास सर्जिकल हैंड वॉश है। तो इसके अंदर क्या बोला, ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिमूव हो जाएंगे। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर, तो सेम रहेगा कि ज्वेलरी को रिमूव करना है, वेट हैंड्स एंड फोर आर्म विद रनिंग वाटर। तो आपको हैंड्स को भी और आपके फोर आर्म को भी क्या करना है, गीला करना है, अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर आपने क्या करना है, हैंड्स एंड फोर आर्म अप टू एल्बो फॉर 2 to 5 मिनट्स, मीन्स आपके हैंड्स को भी और फोर आर्म को भी वॉश करना है, कब तक, 2 to 5 मिनट्स तक, ठीक है। कीप हैंड्स अबव द एल्बो, यहाँ पे हैंड्स क्या थे, बिलो द एल्बो लेवल, यहाँ पे क्या है, अबव द एल्बो, मीन्स द एल्बो लेवल रखना है, ठीक है। वाटर शुड फ्लो फ्रॉम फिंगर टिप्स टू एल्बो, मीन्स आपके क्या होगा, फिंगर टिप्स से लेके एल्बो तक जो है पानी जो है रिंस होगा, ठीक है। फ्रॉम फिंगर टिप टू एल्बो, ड्राई विद स्टेराइल टॉवल। इसके अंदर क्या यूज़ करना है आपको, यहाँ पे कैसा टॉवल था, क्लीन पेपर टॉवल, यहाँ पे कैसा टॉवल यूज़ करना है, स्टेराइल टॉवल आपको यूज़ करना है। फ्रॉम फिंगर टिप्स टू एल्बो, कैसे पूछोगे उसको, फिंगर टिप से लेके एल्बो तक, ठीक है। वियर स्टेराइल ग्लव्स इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग, मीन्स हाथों के सूखने के बाद इमीडिएटली आपको क्या पहन लेना है, स्टेराइल ग्लव्स जो है आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। अब आता है इसकी इंडिकेशन क्या रहेगी, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले हम इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है उससे पहले, सेम ही बात है ना। तो फिर इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है मेडिकल हैंड वॉशिंग को और सर्जिकल हैंड वॉशिंग को। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग का पर्पज़ क्या है, आप डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हो। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको ट्रांजिएंट और रेजिडेंट फ्लोरा दोनों को ही क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है वहाँ से। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ फॉर जनरल पेशेंट केयर, जनरली जो आप पेशेंट की केयर कर रहे हो उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, और ये आप सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर से पहले करोगे। इसकी ड्यूरेशन 40 to 60 सेकेंड्स होती है और इसकी 2 to 5 मिनट्स होती है। यहाँ पे सिर्फ आप हैंड और रिस्ट को वॉश करोगे, यहाँ पे हैंड, एल्बो और फोर आर्म, ठीक है। यहाँ पे क्लीन टॉवल यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे स्टेराइल टॉवल यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है बिलो एल्बो लेवल, हैंड पोजीशन क्या रहेगी आपकी, एल्बो लेवल से नीचे, और यहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी अबव द एल्बो लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, मीन्स WHO ने 7 स्टेप्स दिए थे हैंड वॉशिंग के। तो वो देखो क्या है, पाम टू पाम, सबसे पहले आप क्या करो, आपके पाम को वॉश करो। फिर आता है बैक ऑफ पाम, ठीक है, बैक ऑफ पाम वॉश करना है। इसके बाद इन बिटवीन फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद बोला बैक ऑफ फिंगर, बैक ऑफ फिंगर में आप जो आपके जो नकल्स हैं उनको क्या करोगे, वॉश करोगे। उसके बाद आएगा थंब इन रोटेटरी मोशन, दोनों थम्स को जो है आपने वॉश करना है। इसके बाद बोला फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशन, फिंगर टिप्स को जो आप वॉश करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा रब बोथ रिस्ट, दोनों रिस्ट को जो है आपने क्या करना है, वॉश करना है। तो ये आपके हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, पाम टू पाम, बैक ऑफ पाम, इन बिटवीन फिंगर, बैक ऑफ फिंगर बोलो या फिर इनकी नकल्स बोलो, ठीक है। थंब इन रोटेटरी मोशन, फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशन ऑन अपोजिट पाम, मीन्स अपोजिट पाम के ऊपर क्या करना है, आपको वॉश करना है, रब करना है बोथ रिस्ट को। फिर रिंस हैंड विद क्लीन रनिंग वाटर, उसके बाद क्या करो, रनिंग वाटर और साफ पानी के अंदर जो है उसको क्या कर लो, रिंस कर लो, वॉश कर लो, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स
स्टेप्स आपको करने हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। और कब यूज़ करें, जब हमारे हैंड जो है विजिबल डर्टी नहीं है, मीन्स हमें दिखाई तो साफ दे रहे हैं लेकिन जर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज़ करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो इट इज़ एन अल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशन। अल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशन है जो किस लिए यूज़ होता है, यूज टू डिसइंफेक्ट हैंड्स को वॉश करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, मीन्स इसके अंदर हम वॉश तो कर नहीं रहे पानी के साथ, है ना, तो डिसइंफेक्ट करने के लिए विदाउट यूजिंग सोप एंड वाटर। इसके अंदर हम कोई सोप और वाटर यूज़ नहीं कर रहे। और कब यूज़ कर रहे हो, व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी, जब हमारे हैंड जो है विजिबल डर्टी नहीं है। ठीक है, अल्कोहल कंटेंट मैंने बताया था एवरेज हम 60 to 95% लेके चलते हैं। इथेनॉल हो सकता है या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। इसकी इंडिकेशन क्या है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट या फिर आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। ठीक है, क्लीन या फिर एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले या फिर पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करने के बाद जो है आप उसको क्या कर रहे हो, वॉश कर रहे हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, CI मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स आप इसको यूज कब नहीं करोगे, तो हैंड्स आर विजिबल डर्टी मीन्स जब आपके हाथों पे क्या है, विजिबल डर्ट दिखाई दे रहा है तो हमें सिर्फ हैंड वॉश ही करना है। तो जब हैंड विजिबल डर्टी होंगे तो हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज नहीं करना। या फिर जब हमारे हाथ गंदे होंगे ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से, तो भी हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज नहीं करेंगे। स्टेप्स जो है सारे सेम रहेंगे, बस एक स्टेप इसके अंदर कम हो जाएगा। क्या कि उसके अंदर हमने क्या किया था, रिंस किया था पानी के साथ, हाथ क्या किया था, पानी के साथ साफ किया था। बस इसके अंदर लास्ट स्टेप वो नहीं आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, अप्लाई अ पामफुल ऑफ ABHR मीन्स अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जो आपने अप्लाई करना है आपके पाम के ऊपर। फिर वही पाम टू पाम, बैक ऑफ पाम, इन बिटवीन फिंगर, बैक ऑफ फिंगर, थंब इन रोटेटरी मोशन, फिंगर इन सर्कुलर मोशन, फिंगर टिप्स। फिर बोला नो वाटर इज यूज्ड, इसके अंदर कोई पानी यूज नहीं करोगे। हैंड्स आर रब्ड अंटिल कंप्लीटली ड्राई, और जब तक हम हैंड्स को रब करते रहेंगे जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते। ठीक है, इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्विक एंड इजी टू यूज, इजी है इसको यूज करना। नो वाटर रिक्वायर्ड, पानी की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस को ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब ये जो है WHO ने दिए थे, इन्होंने स्पेसिफाई किया था कि हमें हैंड हाइजीन कब कब जो है वो करनी है ना। तो ये बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हैंड हाइजीन से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। ठीक है, तो द 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन आर 5 इंपॉर्टेंट सिचुएशन। ये क्या है, 5 इंपॉर्टेंट ऐसी सिचुएशन है जब हेल्थ केयर वर्कर जो है वो अपने हाथ को क्लीन करेगा। व्हेन हेल्थ केयर वर्कर शुड क्लीन देयर हैंड्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बिफोर टचिंग अ पेशेंट, किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले जो है आप हैंड हाइजीन करोगे। ठीक है, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर मीन्स किसी भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले आप क्या करोगे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखोगे। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, किसी भी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए हो, किसी के वुंड ड्रेसिंग आपने करी है ना, बॉडी फ्लूइड मीन्स ब्लड वगैरह जो आपको लग गया है, मीन्स लग सकता है, तो उससे पहले आपको ये करना है। या फिर आफ्टर टचिंग अ पेशेंट को टच करने के बाद आपने हैंड हाइजीन करनी है। या फिर पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करने के बाद आपने वॉश करना है। तो ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं आपने, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के 5। ठीक है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, या फिर आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, या फिर आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट बोला बिफोर टचिंग अ पेशेंट को टच करने से पहले। अब क्यों आप हैंड वॉश कर रहे हो पेशेंट को टच करने से पहले, क्योंकि आपके हैंड्स पे जो है जर्म्स लगे हो सकते हैं, और अब बिना वॉश किए आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, जर्म्स फैल सकते हैं। तो वही प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन फॉलो करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन हेल्थ केयर वर्कर हैंड्स मीन्स हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर है उसके हैंड्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल बोला बिफोर चेकिंग पल्स या बीपी या फिर पल्स चेक करने से पहले आप क्या कर रहे हो, हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे हो। या फिर बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट को देखने से पहले, उसको एग्जामिन करने से पहले, उसका चेकअप करने से पहले आप क्या कर रहे हो, हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, एसेप्टिक मीन्स जिसमें आपको बिल्कुल क्लीनिनेस चाहिए, जैसे कैनुला लगा रहे हो, कैथेटर लगा रहे हो, या फिर किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो, वो सारे क्या है, एसेप्टिक प्रोसीजर है ना। तो टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग द पेशेंट बॉडी, इसका पर्पस क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर ना करे,
है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। तो बिफोर गिविंग इंजेक्शन एग्जाम्पल है इसके, आईवी कैनुलेशन से पहले आप यूज़ कर रहे हो या फिर वूंड ड्रेसिंग करने से पहले इसको यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट बोला आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर या फिर रिस्क, मीन्स क्या हो सकता है, फ्लूइड के एक्सपोजर में आप आ रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड हाइजीन फॉलो करनी है। तो टू पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन आफ्टर कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, मीन्स आप किसी भी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आए हो, तो अब क्या है, आपके अंदर भी वो जर्म्स जा सकते हैं, या फिर आप दूसरे पेशेंट को चेक करने जाओगे तो उसके पेशेंट के अंदर भी जा सकते हैं। तो आप ये पर्पस खुद से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है सेम लिखोगे, ठीक है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, मीन बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड मीन्स आप ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए हो, आपने किसी का ब्लड का सैंपल लिया है या फिर आपके ऊपर छींटे लग गए किसी तरीके के, ना। आफ्टर हैंडलिंग यूरिन और स्पूटम मीन्स आपने किसी का सैंपल लिया है, यूरिन सैंपल लिया है ना, स्पूटम का सैंपल लिया है, तो उसके बाद जो आपको यूज़ करना है, वूंड ड्रेसिंग के बाद भी आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, बिफोर टचिंग अ पेशेंट को टच करने से पहले या फिर आफ्टर बिफोर ए सेप्टिक प्रोसीजर मीन्स कोई भी ए सेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हो तो उससे पहले आप यूज़ करोगे, या फिर बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए हो उसके बाद आप इसको यूज़ करोगे आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। फिर बोला आपने पेशेंट को टच किया है उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेशेंट टू योर सेल्फ एंड अदर, सेम बात बोलिए कि आपने क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपने फिजिकल एग्जामिन किया है पेशेंट का, या फिर उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे, या फिर किसी भी तरीके की उसको केयर प्रोवाइड करी है आपने, तो उसके बाद आप उसको यूज़ करोगे। फिर पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच किया है, मान लो आपने उसके लिनन को टच कर लिया है ना, या फिर उसके साइड रेल्स जो है बेड के साइड में उनको टच कर लिया है, तो आपने फिर भी क्या करना है, हैंड हाइजीन फॉलो करना है। तो टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम जर्म्स अराउंड द पेशेंट एरिया मीन्स आप खुद को सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए क्या कर रहे हो, हैंड हाइजीन को आप फॉलो कर रहे हो, है ना। तो एग्जांपल क्या है, पेशेंट के बेड को आपने टच किया है तो आप यूज़ कर रहे हो, या फिर बेड रेल्स को टच किया है तो आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ये 5 प्रोसीजर थे, पर्पस आप अपने पास से भी जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, जिसके अंदर आपने पर्पस और उसके एग्जाम्पल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हैंड हाइजीन को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि लोगों के अंदर जो है गुड हैबिट्स जो है वो जनरेट करनी है हैंड हाइजीन की, ठीक है, कि वो अपनी हैबिट्स को चेंज करे, अपने बिहेवियर को चेंज करे रिगार्डिंग टू हैंड हाइजीन मीन्स उनके अंदर जो है हैंड हाइजीन को लेके जो एक अच्छी जो है चीज़ जो है वो हमने डेवलप करनी है, उनको बिहेवियर जो है वो चेंज करना है ताकि वो रेगुलरली क्या करे, टाइम टू टाइम हैंड हाइजीन जो है वो फॉलो करें, ठीक है। तो बोला इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय WHO ने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया था टू इम्प्रूव हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, जिसकी वजह से क्या हो, जो हेल्थ केयर सेटिंग मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो है हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो प्रॉपरली फॉलो हो, वो इसको इग्नोर ना करें, ठीक है, एज अ कंपल्सरी वो इसको जो है फॉलो करें, ठीक है। तो इसका मेन गोल क्या था कि टू एनकरेज रेगुलर एंड करेक्ट हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, पेशेंट्स के बीच में क्या करना है, रेगुलर और करेक्ट हैंड हाइजीन को प्रमोट करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, पब्लिक पेशेंट एंड पब्लिक मीन्स तीनों के अंदर हमने इनको क्या करना है, एनकरेज करना है हैंड हाइजीन को, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइफ जो है वो सेव होंगी, इन्फेक्शंस जो है वो प्रिवेंट होंगे, ठीक है, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो मेन गोल यही है। फिर बताना कि ग्लोबल हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है, 5 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या रखी थी WHO ने, तो सबसे फर्स्ट आती है मेक हैंड हाइजीन अ ग्लोबल प्रायोरिटी मीन्स इसने बोला कि हमने हैंड हाइजीन को ग्लोबल प्रायोरिटी बनाना है। ग्लोबल प्रायोरिटी मीन्स एवरी कंट्री के अंदर हैंड हाइजीन की पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो है ये होनी चाहिए, मीन्स हमारे पास हैंड हाइजीन की पॉलिसी हो, हैंड हाइजीन के लिए रिसोर्सेज हो, लाइक सोप है, सैनिटाइजर जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है। फिर बोला इंस्पायर हैंड हाइजीन एंड बिहेवियर चेंज मीन लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, हैंड हाइजीन के लिए इंस्पायर करना है। फॉर एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग लगा सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की, है ना, या फिर हम जो पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर और हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चला सकते हैं ताकि जो है क्या हो, हैंड हाइजीन जो है वो इंस्पायर हो लोगों के अंदर, है ना, उनको इंस्पायर करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला एनकरेज ऑल हेल्थ केयर वर्कर इन केयर मीन्स
हर एक हेल्थ केयर वर्कर को जो है इसके अंदर क्या करना है, एंगेज करना है, मीन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिर्फ नर्स का नहीं, हर एक हेल्थ केयर का। तो नर्स है, डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, तो सबका जो है एनकरेज मीन्स इनके अंदर एंगेजमेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ हैंड हाइजीन कंपेन, मीन्स जो हमने हैंड हाइजीन है उसकी कंटिन्यूटी को मेनटेन रखना है, कि ये नहीं एक दिन कर लिया 2 दिन कर लिया, नहीं, ये हमने एवरी डे हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था। फिर बोले टारगेट ऑडियंस, मीन्स इनकी ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस कौन थी, कि किन किन को जो है हैंड हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हेल्थ केयर वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, लैब स्टाफ है, नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को भी, पेशेंट और केयर गिवर, वही विजिटर जो हमारे पास आ रहे हैं हेल्थ केयर वर्क फैसिलिटीज़ के अंदर, तो उनको भी जो है हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। की एलिमेंट्स क्या है, कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, कि वही कि 5 मूवमेंट जो है वो हैंड हाइजीन के फॉलो करने हैं। सोप और वाटर का यूज़ करना है जब हैंड विजिबली डर्टी हो। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करना है जब नॉट विजिबल डर्टी, जब विजिबल डर्टी ना हो। हमने करेक्ट हैंड हाइजीन की टेक्निक यूज़ करनी है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग और एजुकेशन को प्रमोट करना है। मॉनिटरिंग और फीडबैक हमने लेते रहना है कि हमने जो इंटरवेंशंस लिए हैं क्या वो काम आ रहे हैं, क्या उनसे इन्फेक्शन प्रिवेंट हुआ है, क्या हम इनके अंदर चेंजेस करें कि आगे और बेटर जो है फैसिलिटीज़ हो या फिर बेटर जो है आउटकम्स हो। तो ये इसके अंदर आएगा। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।